अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं सदफ शम्स और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान ने 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करने का बड़ा ऐलान कर दिया। कहा 23 मार्च को मुल्क भर से लोग इस्लामाबाद पहुंचे, शाहराह दस्तूर पर पार्लियामेंट के सामने भरपूर पावर शो करेंगे। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर नून लीग की जानिब से मुत्तहिदा अपोजिशन को दिए गए इशारे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ये भी बोले, हुकूमत फसाद की राह अपना चुकी है, हम हुकूमत को छठी का दूध याद दिला देंगे। मैं आज आपके सामने ऐलान करना चाहता हूं कि 23 मार्च को PDM ने जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था कि 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। ये शाहराह दस्तूर पर, पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे से लेकर शाहराह दस्तूर पर तारीख का अजीमुश्शान मुजाहरा होगा और जो धौंस और धांधली की जबान ये नाजायज और नाअहल हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, इंशाअल्लाह उनको हम छठी का दूध याद दिला देंगे। जिस तरह उन्होंने धमकियाँ दी हैं, कोई मजाक की बात है कि उन्हें पब्लिक को गुलाम समझ रखा है, हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। तो दूसरी जानिब हमजा शहबाज और जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमाओं की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। मुलाकात में तरीन ग्रुप के रहनुमाओं ने सूबे के मामलात पर मायूसी का इजहार किया। मुलाकात में उस्मान बुज़दार को वजारत आला के ओहदे से हटाने पर इत्तफाक कर लिया गया। तर्जुमान हमजा शहबाज इमरान गुराया ने कहा कि पंजाब के अगले वजीर आला हमजा शहबाज होंगे। मुलाकात कैसी रही? बड़ी अच्छी मुलाकात रही, एक्सीलेंट। अच्छा, हमजा मीडिया के सामने क्यों नहीं कह रहा इमरान? भाई बड़ी अच्छी मुलाकात रही है, खाना खाए, अल्लाह खैर करेगी इंशाअल्लाह। और हमजा साहब ही चीफ मिनिस्टर होंगे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तब्दीली सरकार की अहम इत्तेहादी है, लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से इसकी क़यादत अपोजिशन जमातों से मुलाकातें कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के MQM के आर्ज़ी मरकज़ पर हाज़िरी के बावजूद आज फिर से MQM क़यादत ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और शरीक चेयरमैन से मुलाकात की है। कमोबेश 7.5 बरस बाद MQM और पीपल्स पार्टी में फिर से इत्तेहाद की बातें शुरू हो गई हैं। आप तो सिर्फ वहाँ से भगाए गए और आप भाग के आके यहाँ आपने बना ली। हम महाजिर हैं और फख्र से हैं। तुम्हारे पास आज जितना है, जैसा भी है, लूटा हुआ है जब, उससे ज्यादा हम छोड़ा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सितंबर 2014 के बिछड़े हैं, जो अब फिर से मिलन की बातें करने लगे हैं। आज MQM क़यादत ने इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और शरीक चेयरमैन से मुलाकात की, जिसमें PPP क़यादत ने MQM को सिंध हुकूमत में शमूलियत की पेशकश कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 70 के अशरे में कायम हुई और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 80 के अशरे में होश संभाला। दोनों ने कई बार इत्तेहाद किया, लेकिन ये हनीमून पीरियड साबित हुआ। PPP और MQM का पहला इत्तेहाद 1988 में हुआ, जब MQM सिंध की तीसरी बड़ी जमात बनकर उभरी। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने के लिए MQM से शराकत इख्तिदार का मुआहदा किया, तो MQM पहली बार किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बनी। PPP और MQM का 51 नुकात पर शराकत इख्तिदार का तहरीरी मुआहदा हुआ, जिस पर अमल दरामद न होने पर सिर्फ 11 माह बाद ही इत्तेहाद खत्म हो गया। से में पैदा हुआ हूँ, ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। नहीं बचेंगे जागीरदार बड़े हुए हुक्मरान। सिंध में होगा ऐसे गुजारा। 2008 के इंतखाबात के बाद PPP सूबे और विफाक में अक्सरियत में थी और उसे हुकूमत बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन MQM उसकी इत्तेहादी बन गई और दिसंबर 2008 में ये इत्तेहाद खत्म हो गया। लेकिन 2009 में उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने मरकज पर हाजिरी देकर MQM को राम कर लिया। लेकिन जून 2011 में इख्तिलाफ पर MQM हुकूमत से अलहदा हुई, लेकिन इस्तीफे मंजूर नहीं हुए और 3.5 महीने तक MQM विफाकी और सूबाई हुकूमतों से बाहर रही। फरवरी 2013 में यानी इंतखाबात से सिर्फ 1.5-2 माह पहले MQM और PPP फिर से अलग हो गई और मई 2014 में फिर से MQM PPP की इत्तेहादी बनी और 4.5 माह बाद ही अलहदगी हो गई। अब कमोबेश 7.5 बरस बाद PPP ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और तब्दीली सरकार के रुखसत होकर PPP की हुकूमत बनने पर सिंध की गवर्नरशिप भी MQM को देने का वादा किया है। लेकिन इस बार MQM ने तहरीरी मुआहदे पर नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की जमानत मांगी है। अब देखें कि तब्दीली सरकार रहती है या जाती है और MQM और PPP का गैर फितरी इत्तेहाद होता है या सिर्फ दूर दूर से हेलो हाई ही होता रहेगा।
मुल्क में सियासी मुलाकातों का मौसम उरूज पर है। हुकूमत के अहम इत्तेहादी अपोजिशन रहनुमाओं से बड़ी बैठकें लगा रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद की सियासी बिसात पर हुकूमत की दो बड़ी इत्तेहादी जमातें काफ लीग और MQM अपोजिशन का साथ देंगी। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर सियासी जोड़ तोड़ की कोशिशें उरूज पर। सियासी बिसात पर किसे होगी मात और कौन होगा फातेह, कोई नहीं जानता। अदम एतमाद की नाकामी या कामयाबी हुकूमत की दो बड़ी इत्तेहादी जमातों MQM और काफ लीग के हुकूमत का साथ देने या ना देने से मशरूत। हुकूमत के अहम इत्तेहादी MQM रहनुमाओं की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकात में मुफाहमत के चैंपियन साबिक सदर जरदारी ने MQM को फिर से राम कर लिया। पीपल्स पार्टी ने MQM के तमाम तर नुकात से इत्तेफाक कर लिया है। के एलामिये के मुताबिक दोनों जमातों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक भी किया। तर्जुमान MQM के मुताबिक ये मुलाकात गुज़िश्ता कई दिनों से जारी सियासी मुलाकातों का तसलसल है और अदम एतमाद समेत सियासी सूरत हाल पर MQM अपने लोगों और उनके मफादात को मद्देनजर रखकर फैसला करेगी। मुलाकात में कराची और हैदराबाद समेत शहरी सिंध के मसाइल पर मौक़िफ़ सामने रखा गया। तर्जुमान MQM के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने शहरी सिंध के मसाइल के हल के लिए बेहतर रवाबित इस्तवार करने पर इत्तेफाक किया। इस अहम मुलाकात के बाद MQM के रहनुमा चौधरी बिरादरान की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां हुकूमत की तीन इत्तेहादी जमातों GDA, MQM और चौधरी बिरादरान के दरमियान मुलाकात हुई। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान भी तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए डट गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से इत्तेहादी जमात GDA अरकान की मुलाकात हुई। मुलाकात में फहमीदा मिर्जा, फौज बख्श मेहर और जुल्फ़िकार मिर्जा शरीक थे। मुलाकात में GDA अरकान ने वज़ीर आज़म और हुकूमती पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में MNAs ने वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने अरकान को हिदायत की कि अरकान असम्बली अपने हलकों में अवामी राब्ते तेज करें। वज़ीर आज़म ने कहा, मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल में PTI को अवाम का एतमाद हासिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट लॉजेस में BAP के अरकान असम्बली से भी मुलाकात की। मुलाकात में अदम एतमाद पर तफसीली गुफ्तगू हुई। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद शहबाज शरीफ की जानिब से दिए गए मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया गया। अलामी के मुताबिक 23 मार्च को शहर दस्तूर पर होने वाले जलसे में पीपल्स पार्टी ने शिरकत की यकीन दहानी करा दी है। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, मौशी तबाही के सताए अवाम को जालिम हुक्मरान के चंगल से आज़ाद करवाने के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश की। अरकान कौमी असम्बली को ऐवान में आने से रोकने की खुल्लम खुल्ला धमकियां दी जा रही हैं। शहर दस्तूर पर जलसे के जरिए पार्लियामेंट, आइन और जमहूरियत के साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा। मुत्तहिदा अपोजिशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि फॉरेन फंडिंग केस का फौरी फैसला करें। OIC कॉन्फ्रेंस से पहले वजीर आजम इस्तीफा दे दें तो मुल्क में बदनामी नहीं होगी। साबिक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ की नून लीग के इशाइये में मीडिया से बातचीत, कहा वजीर आजम को आईनी और कानूनी तरीके से हटाना चाहते हैं और ये अपोजिशन का हक है। फजल है, हमारे इस वक्त नंबर जो है ना वो पूरे हैं, हमारे पास नंबर पूरे हैं और किसी वक्त भी हम उन नंबरों को डिस्प्ले कर सकते हैं। ये बदनामी वाली इसमें क्या बात है, एक आइनी बात हो रही है, एक आइनी तरीका अपनाया जा रहा है, एक जमहूरी रवायात जो है ना उनको मजबूत किया जा रहा है। अगर कल जो है इमरान खान फारूक हो जाता है एक अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में, तो मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत की तरफ जो है जमहूरियत को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। अवामी लीडर के अवामी अंदाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी इशाइये के बाद चाय पीने कोहसार मार्केट जा पहुंचे। रेस्टोरेंट में चाय पी, अवाम में घुल मिल गए, सेल्फियां भी बनवाईं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करम में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के आपको बताएं कि इंतखाबी मैदान सज गया है। 27 विलेज काउंसिल्स पर मुश्तमिल तहसील सेंट्रल करम में JUI के नामजद उम्मीदवार ने मुहिम का आगाज कर दिया है। देखते हैं गुलफाम हुसैन तूरी की रिपोर्ट। जिला कुरुम की तीन तहसीलों में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी जारी है। सबसे ज्यादा दूर दराज इलाकों सेंट्रल कुरुम में JUI ने अपनी नामजद उम्मीदवार एहसानुल्लाह एहसान की इंतखाबी मुहिम शुरू कर ली है। इस मौके पर JUI के रहनुमाओं ने कहा कि सेंट्रल कुरुम सड़क, बिजली, तालीम और सेहत के जैसे बुनियादी सहूलियत से भी महरूम है। एहसानुल्लाह ने इस मौके पर खिताब करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि सेंट्रल कुरुम की आवाम की महरूमी को ख़त्म करने के लिए इक़दाम की जाएंगे। जो इलाका है तहसील सेंट्रल कुरुम, यहाँ काफ़ी मसाइल है, इसको हम मसलिस्तान के नाम से भी पुकारते हैं क्योंकि यहाँ हुकूमत पाकिस्तान ने इस इलाके को कोई तवज्जो नहीं दी है। यहाँ पर कोई इस तरह मनसूबा या कोई सहूलत नहीं है, आवाम को काफ़ी मुश्किलात दरपेश है। 27 विलेज काउंसिल पर मुश्तमिल तहसील सेंट्रल कुरुम में कुल 1,36,443 रजिस्टर वोटर है, जिसके लिए 10 उम्मीदवार जोर आजमाई कर रहे हैं। गुलफाम हुसैन तूरी, GTV न्यूज़, पारा चिनार।
دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھانے والوں پر بھارت نے مظالم کی انتہا کر دی. ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور صحافیوں کو قید کرنے پر اوورسیز کشمیری سراپا احتجاج پن گئے ہیں. ہمارے نمائندے اسامہ خضر ان کے ساتھ موجود ہیں. مزید ان سے جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی اسامہ بتائیے گا. دیکھیں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں جتنا کردار کشمیریوں کا ہے، پاکستانیوں کا ہے، اتنا ہی کردار ہمارے اوورسیز کا ہے، کیونکہ یہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے کشمیریوں کی آواز بنتے ہیں. آج میرے ساتھ ایسی ہی ایک شخصیت موجود ہیں، علی رضا سید ان کا نام ہے اور چیئرمین ہے کشمیر کونسل یورپ. ان دنوں یہ آزاد کشمیر کے دورے پر ہیں. ان سے بات کریں گے. سر آپ کے وقت کا شکریہ کشمیر کونسل کی جو تازہ ایکٹیویٹیز ہیں ان کے حوالے سے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو جن صحافیوں کو بند کیا گیا ہے ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو خرم پرویز ہیں اور احسن انٹو صاحب ہیں، یہ دو ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں، اور اسی طریقے سے سجاد گل اور فہد شاہ جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں، اور وہ رپورٹنگ کرتے ہیں جو بھی انسیڈنٹ وہاں پہ ہوتے ہیں، اور ان کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بھارت کی سرکار اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے کہ وہ انہوں نے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کو بھی اریسٹ کیا ہے، اور جو جرنلسٹ ہیں ان کی آواز کو بھی بند کیا جا رہا ہے. کشمیر کونسل EU نے ایک مہم شروع کی ہوئی ہے یورپ میں، اور ہمارے جو یورپین یونین کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں کہ فوری طور پہ ان کو رہا کروایا جائے، اور ان پہ ہونے والے جو ذہنی تشدد ہے وہاں پہ وہ بھی رکوایا جائے. کشمیر کونسل ان کی رہائی تک یہ جدوجہد جاری رکھے گی. جی بالکل، کشمیر کونسل ان کی رہائی تک یہ جدوجہد جاری رکھے گی. بھارتی فورسز جو ہیں مقبوضہ کشمیر میں فیک انکاؤنٹرز کرتے ہیں، جن کو ان صحافیوں نے ہائی لائٹ کیا تھا، جس کے بعد ان کو جو ہے جیل میں بند کیا گیا. جی بھیٹ شاہ میں وزیر اعظم کے کامیاب نوجوان پروجیکٹ کے تحت دیہی نوجوانوں اور لڑکیوں کے لیے مختلف تربیتی کورسز کا آغاز کر دیا گیا ہے. تربیتی کورس مکمل کرنے کے بعد نوجوان نہ صرف سرکاری ملازمت کے اہل ہوں گے بلکہ اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں جمن چوہان کی رپورٹ. بھیٹ کے دانش کمیونٹی کالج میں پرائم منسٹر کامیاب نوجوان پروگرام اور نیو ٹیون کی تعاون سے اسکلیٹ پاکستان پروگرام کے تحت بیچ 3 میں 6 ماہ کی مفت کورس کا آغاز کر دیا گیا، جس میں 40 دیہاتی لڑکیوں کو بیوٹیشین اور ڈریس میکینک کورس ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور لڑکیوں کو کمپیوٹر میں ٹریننگ دی جا رہی ہے تاکہ وہ ہنرمند بن کر باعزت روزگار کما سکے. کسی ہیزیٹیشن کی ہم یہاں پہ کام سیکھ سکتے ہیں، اور یہ بیوٹیشین کا کورس چل رہا ہے یہاں پہ جو ہم کر رہے ہیں نیپٹیک کی طرف سے ہے، اور دانش کمیونٹی کالج بھٹشا میں کیا جا رہا ہے. جو نوجوان ہیں ان کو یہاں سے کامیابی مل سکتی ہے، وہ اپنا گھر جا کر یہ کام اپنے کوئی سینٹر وغیرہ اوپن کر سکتے ہیں. یہ گرلز کے لیے یہ بہت فائدہ مند کام ہے. اگر مطلب یہ جو ایک سوٹ ہے وہ اگر ہم کرنا چاہیں تو ایک دن میں 2 سوٹ کر سکتے ہیں. بھیٹ دانش کمیونٹی کالج میں کورس مکمل کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے جائیں گے، جس میں سے وہ نوجوان سرکاری نوکری کے لیے بھی اہل ہو جائیں گے اور اپنا کاروبار بھی بآسانی سے کر سکتے ہیں. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. لاہور سول سیکریٹریٹ کے باہر اساتذہ کا دھرنا آج 9ویں روز بھی جاری ہے. پے اینڈ سروس پروٹیکشن کے حصول اور تنخواہوں میں کٹوتیاں ختم کرنے کا مطالبہ برقرار ہے. ابھی تک قوم کے معماروں سے کوئی حکومتی نمائندہ مذاکرات کرنے نہیں آیا. تفصیلات وحید گجر سے جان لیتے ہیں. جی وحید، اساتذہ کے کیا مطالبات ہیں اور کیا وجہ ہے کہ ابھی تک مذاکرات نہیں ہوئے؟ آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، دیکھیں تبدیلی سرکار کے دور حکومت میں ہم نے دیکھا کہ کسی کو بھی انصاف لینا ہے یا تو اس کو احتجاج کا سہارا لینا پڑتا ہے یا دھرنوں کا. اب ہم سول سیکریٹریٹ کے باہر موجود ہیں. یہاں پر پروفیسرز اور لیکچرار جو ہیں آج ان کا دھرنا جو ہے 9ویں روز میں داخل ہو چکا ہے، مگر ابھی تک جو ہے ان کے مطالبات سننے کے لیے کسی حکومتی نمائندے نے ان سے رابطہ نہیں کیا. ان کے مطالبات میں ایک تو یہ مطالبہ ہے کہ ان کے پے اینڈ سروس پروٹیکشن کے حصول اور تنخواہوں میں کٹوتی کے حوالے سے جو ہے ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے. ہم انہی سے مزید مطالبات جو ہیں وہ پوچھ لیتے ہیں. جی سر، کیا کہیں گے؟ آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ابھی مذاکرات کے لیے بھی کوئی نہیں آیا، آپ کے مزید مطالبات ہے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ 2002 2005 2009 اور 2012 میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے اساتذہ کو بھرتی کیا گیا. پھر ان کو جب ریگولر کیا گیا تو ان کو پے پروٹیکشن دی گئی، یعنی جتنے بھی کنٹریکچول انکریمنٹس تھی ان کی بیسک کا حصہ تھی. یہ تحریری طور پہ دیا گیا. 9 جولائی 2013 میں ان کو یک طرفہ طور پر ختم کر دیا گیا، اور نتیجہ کے طور پر ہمیں 25,000 روپیہ پر منتھ کی کٹوتی ڈال دی گئی. اور اب اساتذہ کی تنخواہیں جب بھی بڑھنے کی بجائے ان کی ان میں کمی آ رہی ہے. اچھا، مجھے یہ بتا دیں کہ کتنے آپ کے جو پروفیسرز ہیں اور لیکچرار جو ہیں وہ متاثر ہیں اس سے؟
6500 प्रोफेसर और लेक्चरर मुतासर हैं। अच्छा, दूसरा ये बता दें कि अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं आया, तो आप बैठे रहेंगे आगे? आप खुद थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि हम रमज़ान भी यहीं पे गुजारेंगे अगर कोई ना आया। जी, अगर ये हुकूमतें अरबाब इख्तियार हमसे रब्ता नहीं करते और हमारा मसला हल नहीं करते, रमज़ान के रोज़े भी इधर रखेंगे, इंशाल्लाह ईद उल फितर मनाएंगे और अपने 760 दारों को भी तालाबंदी कर देंगे और स्टूडेंट्स को लेकर सड़कों पे आ जाएंगे। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है जी। इनका कहना है कि अगर इनके साथ मुज़ाकरात के लिए कोई ना आया और मुतालबात इनके पूरे ना किए गए तो ये अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। आप फुटेज में देख सकते हैं कि ये अपने बिस्तर साथ लेकर आए हुए हैं। इनका ये कहना है कि ये रमज़ान के रोज़े भी यहीं पर रखेंगे। लाहौर में सिविल सेक्रेटरीट के बाहर असातिज़ा का धरना, असातिज़ा का तनख्वाहों में कटौतियां खत्म करने का मुतालबा भी कर दिया गया है। शुक्रिया वहीद गुज्जर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा में महंगाई का जिन बेकाबू है। वादी कोयटा में खुर्दी अशिया, दाल, चावल, चीनी समेत खाने पकाने वाला तेल और घी की कीमतों में 5 से 10% इजाफा हो गया, जबकि मुर्गी, बकरे और बैल के गोश्त की कीमतें भी मजीद बढ़ गई हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, कोयटा में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। खुर्दनी अशिया, दाल, चावल, चीनी, घी और खाना पकाने वाला जो तेल है उसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है, जबकि जो मुर्गी का गोश्त, बकरे का गोश्त और बैल का गोश्त है उनकी कीमतों में भी 50 से 100 रुपये इजाफा कर दिया गया है। जबकि जो सब्जियाँ हैं यहाँ पर उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही है। इस वक्त भी एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि बढ़ती महंगाई से कितना परेशान है और क्या कहेंगे। महंगाई इतनी बढ़ गई, क्या कहेंगे? महंगाई तो हद से ज़्यादा बढ़ गई है। जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम लोग तब्दीली लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इलेक्शन से पहले तो हर कोई हमें सबस बात कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लोगों ने अपनी बातों पर अमल नहीं किया है। सब्जी, खुदनोश, हर चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ गई है। कोई पूछने वाला नहीं है। ये लोग अपनी मनमानियाँ करे, बस दिन ब दिन चीज़ें महंगी होती जा रही, गरीब को किसी को एहसास नहीं है। जी, आपने सुना कि इनका कहना था कि जो हुकूमत है उन्होंने सब्ज बाग तो दिखाए थे हुकूमत में आने से पहले, लेकिन इस हुकूमत में आने के बाद गरीब आवाम को रुला दिया है। इस वक्त कोयटा शहर में जो खाना पकाने वाला तेल है उसकी कीमत जो है फ़ी लीटर 440 रुपये, जबकि घी जो है 450 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि जो सब्जियाँ हैं उनकी कीमतों में भी 5 से 10 रुपये हर सब्ज़ी में जो है इजाफा कर दिया गया है। जबकि अगर मैं बात करूँ दाल, चावल, चीनी की, तो उनकी कीमतों में भी यहाँ पे 10 से 15 रुपये फ़ी किलो में जो है इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि रमज़ान मुबारक भी जो है वो करीब आ गया है, तो हुकूमत को चाहिए कि जो कीमती में इजाफा हुआ है उसे कम किया जाए और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाए, ताकि माह रमज़ान में जो है शहरी आराम से जो है अपने रोज़े रख सकें और गरीब आवाम भी जो है इससे रोज़े रख के और जो इफ्तारी है उसमें भी चीज़ें उनका जो हसूल है उन्हें आसानी हो सके। जी, कनकोट की जानिब रुख करें। सूबा सिंध के बलाय शहर कनकोट में दूध की कीमतों को पड़ लग गए हैं। दूध की कीमत में 10-20 नहीं, इकट्ठे 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया। सार्फिन का कहना है कि दूध की कीमत में मनमाने इजाफे से आवाम की माली मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। इसी पर बात कर लेते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे कुदरतुल्लाह बंगवार से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कंदाकोट शहर में। मुल्क भर में एशिया खुर्दनोश की कीमतें तो पहले से बढ़ती रही हैं, लेकिन अब दूध की कीमत में भी फ़ी किलो 20 से 30 रुपये इजाफा कर दिया गया है। जो दूध पहले 70 से 80 रुपये फ़ी किलो फरोख्त किया जाता है, लेकिन उसमें 30 रुपये का इजाफा करके अब 100 से 110 रुपये फरोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इन हवाले से क्या कहना है। जी, आपका क्या कहना है इसी हवाले से? जी, महंगाई की बात करें कि महंगाई पहले तो आटा, घी, चीनी, सब्जी, दाल सब चीज़ महंगी थी। अब तो जो दूध में 20 से 30 रुपये इजाफा कर दिया है। गरीब तबका जो 400-500 रुपये कमाता है वो अपने बच्चों का पेट कैसे पाले? गरीब तबका अब खुदकशी करने पे मजबूर हो गया है। जी, अपने शहरी को परसों लोग यही कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने गरीब आवाम को खुदकशी करने पे मजबूर कर दिया है। जो दिहाड़ीदार तबका 300 से 400 रुपये दिन में कमाता है, तो वो अपने घर के लिए क्या खरीदे? चीनी खरीदे, घी खरीदे या दाल खरीदे या अपने बच्चों के लिए दूध खरीदे? हुकूमत को चाहिए गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी, ठट्टा के किस्मत के धनी माहीगीर केटी बंदर के माहीगीरों के जाल में पेश कीमत मछली लग गई। सुआ नामी मछली की कीमत 20 से 25 लाख के करीब है। तर्जुमान कोस्टल मीडिया सेंटर के मुताबिक मछली के पेट से चर्बी बड़ी कीमती होती है, जिससे ऑपरेशन का धागा बनता है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, कराची से ठट्टा जाने वाली नेशनल हाईवे कायदाबाद पर मोटरसाइकिल सवार मुसल्लम मुल्ज़मान ने डकैती मज़ाहमत पर सुजुकी ड्राइवर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 45 साला सरदार रिंद वल शेर शाह की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल की गई। शाह लतीफ़ पुलिस के मुताबिक मकतूल साकरों का रिहायशी था और सुजुकी में फ्रूट लेकर मंडी आया था। मकतूल मंडी से कैश लेकर सुजुकी में वापस जा रहा था कि ताक़ुब में आने वाले मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान ने एबट कंपनी के सामने असलहे के जोर पर रोका और डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई।
अब नौमान का जिक्र करें। चिन्यूट में पुलिस और डकैतियों के मुकाबले के दौरान 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 2 फरार हो गए। 4 मुसल्लह डकैत बंगलाकोट अहमदियार में वारदात के बाद फरार हो रहे थे कि थाना रिजुआ पुलिस पहुंच गई। मुलजमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस मुताबिक जवाबी फायरिंग के बाद रिकॉर्ड याफ्ता डाकू औरंगजेब और रिजवान बलोच, जो अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए थे, हिरासत में ले लिए गए। मुल्तान थाना पुरानी कोतवाली के इलाके ऑफिसर कॉलोनी में 17 साल घरेलू मुलाजमा खुदकुशी मुअम्मा बन गई। वाक़े की इतला पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक गुलशन माई मारूफ सनतकार जलालुद्दीन रूमी के भाई ख्वाजा मोहम्मद यूनुस के घर गुज़िश्ता 6 माह से बतौर घरेलू मुलाजमा काम कर रही थी। वर्सा की जानिब से कोई ताहाल दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। ज़राए का कहना है कि लड़की के साथ ज्यादती की गई है और लड़की के वर्सा को भारी रकम देकर खामोश करवा दिया गया। जिनके शहर थल में 15 साल लड़की को ज्यादती का निशाने बनाने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। ज्यादती का वाकया गांव सदीक नो नाजी में पेश आया, जहां ज्यादती का शिकार लड़की फरजाना लाशारी के वर्सा इंसाफ के हुसूल के लिए थाना एक सेक्शन पुलिस पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की को मेडिकल चेकअप के लिए मुताल्लिका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी मंजरनामे से आपको आगाह करेंगे। यूक्रेन की जंग के सबब घर बार छोड़ने वाले 1.5 लाख यूक्रेनी बाशिंदों को जर्मनी में बतौर मुहाजिर रजिस्टर्ड किया गया। ये बात जर्मन वजारत दाखिला की जानिब से बताई गई है। वजारत दाखिला के तर्जुमान का कहना है कि जर्मनी में मौजूद यूक्रेनी मुहाजिरीन की असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। दूसरी जानिब पोलैंड ने कहा है कि यूक्रेन जंग के आगाज से अब तक 18 लाख यूक्रेनी बाशिंदे पोलैंड में पनाह ले चुके हैं। अफ्रीकी मुल्क सोमालिया में दहशतगर्द तंजीम अल-शबाब के खिलाफ अमरीका और सोमालिया के फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई में 200 से ज्यादा अरकान मारे गए। बैन-अक़वामी मीडिया के मुताबिक मुल्क के दारुल-हुकूमत मोगादिशु से 300 किलोमीटर दूर वहाबो टाउन के इलाके में अल-शबाब के अहम ठिकानों को अमरीकन ड्रोन ने निशाना बनाया। इस हमलों में सोमाली नेशनल आर्मी के जवानों ने भी हिस्सा लिया। ऑपरेशन में तंजीम के 35 अरकान जख्मी भी हो गए। ऑपरेशन में तंजीम के एक सरगना को मार दिया गया। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, कराची टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने मेज़बानों का भरम रख लिया। फॉलो ऑन के बावजूद पाकिस्तान को फॉलो ऑन नहीं कराया। कौमी टीम कम अज कम इनिंग्स की शिकस्त से बच गई है। पाकिस्तानी बॉलर्स की नाकिस कारकर्दगी के बाद बल्लेबाज भी नहीं चल सके हैं। पूरी टीम 556 रन के जवाब में पहली इनिंग में 148 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 36 रन बनाकर नुमाया रहे। इमामुल हक और नुमान अली ने 20-20 रन बनाए। मिचेल स्टॉक ने 3 और मिचेल सोएब्सन ने 2 विकेटें उड़ाई। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 81 रन बना लिए। कैंगरोज ने 489 रन की हासिल कर ली। सिंध सुपर लीग में शरीक टीमों की सिलेक्शन पर सवाल उठ गया। फुटबॉल माहिरीन ने कराची और अंदरून सिंध तश्कील दी गई टीमों को मुस्तरद कर दिया। पहली बार ग्रास रूट लेवल पर फुटबॉल के फरोग और देही और शहरी इलाकों के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के सिलसिले में सिंध सुपर लीग की तैयारियां मुकम्मल हैं। ताहम लीग में शरीक टीमों में मनपसंद खिलाड़ियों की भरमार ने फुटबॉलर्स को परेशानी में डाल दिया है। देखते रहिए GTV न्यूज़।